हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येरान चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्राइवेट जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैसे करें। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं चैनल पे कि मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हूँ और प्राइवेट जॉब करना साथ में अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके पास समस्या होती है कि समय नहीं मिलता है, फिर शारीरिक थकान हो जाती है, तो हम किस तरह से अपनी तैयारी को अ, उन बच्चों की तुलना में हमारी तैयारी कम हो पाती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो चलिए आज इसके दोनों ही पक्षों पर बात करेंगे, कुछ नेगेटिव पहलू पे, कुछ पॉजिटिव पहलू पे, और जो समस्या आती है, उनसे कैसे निपटा जाए, इस बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको पता होगा कि जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमें तैयारी करने में, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, वैकेंसी का इंतज़ार करने में, ठीक है, एग्ज़ाम देने में, उसके बाद हम रिज़ल्ट का वेट करते हैं, ठीक है, और फाइनल जॉइन होने तक एक लंबा प्रोसेस, एक लंबा समय लग जाता है हमें। और ऐसा नहीं है कि हम एक एग्ज़ाम दिए, तुरंत उसे क्वालीफ़ाई कर लिए। एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम हम देते जाते हैं, और जब लगातार एग्ज़ाम देते तो होता है कि कोई ना कोई एग्ज़ाम हमारा उसमें हम सफल हो जाते हैं। तो इसमें एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस है, और कहीं न कहीं हमारी उम्र जो है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, और हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा समय तक अपनी फैमिली वालों पे डिपेंड रहें, और कहीं न कहीं उसकी वजह से हमारे अंदर एक कुंठा से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो हम खुद चाहते हैं कि हम अपने खर्चे जो है वो खुद उठाएँ, और इस वजह से हम एक प्राइवेट जॉब पकड़ लेते हैं, और उसके साथ-साथ हम अपनी प्रिपरेशन भी करते रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो देखिए, अधिकतर लोग आपको इसके नेगेटिव पहलू के बारे में ही बात ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है। यदि किसी चीज़ में कुछ बुराई आपको नज़र आ रही है, तो कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर है उसमें। तो आप जिन चीज़ों को बदल नहीं सकते, जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते, उसके उसके आप नेगेटिव पहलू पे कम ध्यान दीजिए और पॉज़िटिव पहलू पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे, यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपके लिए प्राइवेट जॉब करना ज़रूरी है। उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो ऐसा प्रतिशत, ऐसा संभावना बहुत कम बनता है कि कोई अचानक से आपके जीवन में आए और कहे कि आप ये प्राइवेट जॉब छोड़ दीजिए और सिर्फ़ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, और जो भी खर्चा लगेगा मैं उसे दूँगा। एक आध परसेंट ऐसा हो सकता है, किसी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप नहीं बदल सकते। तो जिस चीज़ को बदल नहीं सकते, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके अच्छे पहलू के बारे में सोचेंगे कि उसमें से भी हम कैसे, उस जॉब को करते हुए भी हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और उन बच्चों की तुलना में हम आगे निकल सकते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी करना है। तो चलिए आज नेगेटिव के साथ-साथ कुछ पॉज़िटिव पहलुओं पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला उसका पॉज़िटिव चीज़ ये होता है कि आप आर्थिक रूप से दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं। आप अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं। इस तरह से किसी भी प्रकार की, यदि आपके सिलेक्शन होने में कुछ समय भी लग जाता है, तो आपको एक मानसिक दबाव नहीं होगा कि घर वाले पे डिपेंड है, कब तक घर वाले हमें खर्च भेजेंगे, ठीक है? और मानसिक दबाव कहीं न कहीं हमारी पढ़ाई में बाधा बनता है। तो आप आर्थिक रूप से निर्भर हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव या इस तरह की चिंता नहीं होती है कि हम अपना खर्च कैसे उठाएँगे या कब तक परिवार वालों पे डिपेंड रहेंगे। और ये आपके लिए एक पॉज़िटिव चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का फ़ीस हुआ, या बुक्स वगैरह लेते हैं, कोई कोचिंग लेते हैं, कोई लाइब्रेरी जॉइन करते हैं, तो सारा का सारा जो खर्चा है वो आप खुद उठा रहे हैं, ठीक है? तो इस मानसिक आपको कोई उलझन नहीं होगा, कोई कुंठा नहीं होगी कि हम कब तक फैमिली वालों पे डिपेंड रहें। आप जितना चाहें उतना अपने अनुसार टाइम लेकर के तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, दूसरा चीज़ ये है कि यदि आपको कह दिया जाए कि आपको कोई काम नहीं है, आपको कोई जॉब नहीं करना है, कोई घर का कोई काम नहीं है, सिर्फ़ अपना खाना-पीना है और सिर्फ़ तैयारी करना है। सुबह से लेकर शाम तक अगर आपको समय दे दिया जाए, तो क्या आप 24 घंटे पढ़ाई कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि आपका जो शरीर है वो मशीन नहीं है।
मशीन नहीं है कि बटन दबाया और वो काम करना शुरू कर दिया। एक लिमिटेड टाइम से ऊपर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा टाइम दे दिया जाए, तो आप 24 घंटा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो और ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ़ तैयारी करना होता है, जो जॉब नहीं करते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी करते हैं, उनको ये लगता है कि मेरे पास पर्याप्त समय है, ठीक है? और वो उतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते, थोड़ा-सा घूमने भी चले जाते हैं, थोड़ा मूवी भी देख लिए, थोड़ा-सा बात भी कर लिए, थोड़ा फ़ोन भी चला लिए, थोड़ा पढ़ाई भी कर ली, ठीक है ना? तो उनका समय जो होता है बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप एक जॉब के साथ तैयारी करते हैं, तो आपका उनका 4 घंटा और आपका जो है 2 घंटा, वो दोनों सेम बराबर होता है, ठीक है ना? क्योंकि आप 2 ही घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आप क्योंकि आपको पता है कि आपके पास समय का अभाव है, समय नहीं है आपके पास, तो 2 ही घंटा आप पढ़ेंगे उनसे, लेकिन पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और यदि आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप ऑटोमेटिकली यदि आपका डेडिकेशन जो है स्ट्रॉन्ग है, ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। जैसे फ़ोन हुआ, कभी व्हाट्सएप चेक कर लिए, कभी फेसबुक ऑन कर लिए, किसी का स्टेटस देख लिए या कोई मूवी आ रहा है वो देख लिए, ये सब चीज़ों से आप इग्नोर करेंगे और अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास समय बहुत कम है और यदि एकदम प्रबल इच्छा है आपको कि इस प्राइवेट जॉब के चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकलना है, यहाँ से बाहर निकलना है, अपनी स्थिति को बेहतर करना है, तो आप जो भी समय बचेगा, एक-एक मिनट का आप कीमत समझेंगे। उनकी तुलना में जिनके पास पूरा का पूरा समय है, ठीक है? तो यह भी एक फ़ायदा मिल जाता है कि जॉब के साथ-साथ तैयारी करने के लिए डिसिप्लिन जो है आपका वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वो आपके सरकारी नौकरी की तैयारी में बाधा बनेगा, किसी भी प्रकार का बाधा नहीं बनेगा। हाँ, कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, उन समस्याओं पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि जब हम ड्यूटी से आते हैं उसके बाद इतना शरीर थक जाता है कि हिम्मत नहीं होता है कि हम बैठ कर के अपनी पढ़ाई करें। तो आप जॉब से अगर आते हैं, शरीर थका हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही आप पढ़ने बैठ जाएँ, ठीक है? मैंने एक वीडियो में अपनी भी स्ट्रैटेजी, अपना टाइम टेबल सब कुछ शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करती थी स्कूल से आने के बाद प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग करती थी, तो वहाँ से आने के बाद मैं खाना खाती थी, उसके बाद 1 घंटा या डेढ़ घंटा सो जाती थी। ठीक है? उसके बाद से आपका शरीर जो होगा वो रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद से आप अपना अपने अनुसार टाइम मैनेज करके पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है? और यदि आप जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि दिमाग में आप ये बैठा लीजिए कि जो जिन बच्चों को केवल तैयारी करना है, आप कभी ये ना सोचें कि वो हमसे रेस में बहुत आगे है और हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल उनकी बराबरी कर सकते हैं, जिनको केवल तैयारी करना है, उनकी बराबरी आप ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, बस ये हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा अधिक समय लगे, ठीक है ना? आपके पास जो लिमिटेड टाइम बचता है, अगर उनसे थोड़ा अधिक समय ही लगता है, लेकिन आप लगातार डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, भले ही थोड़ा-सा लंबा टाइम लगेगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर एक बार प्राइवेट जॉब में आ गए, तो उनके साथ-साथ के जो ऐसे लोगों का समूह उनके सामने होता है कि जो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भाग-दौड़, बहुत ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जितना मिल रहा है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। या इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा श्रम लगता है और उसमें आप पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, तो और भी ज़्यादा आपको जीवन कठिन लगने लगता है। लेकिन यह कठिनाई जो है, वो केवल तभी तक है जब आपको सिलेक्शन नहीं मिला है। एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका बाकी जीवन जो इतना ज़्यादा भाग-दौड़ है, वो ख़त्म हो जाता है। इतना ज़्यादा भाग-दौड़ आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो कठिनाई है, ये जो जीवन का कठिन समय है, वो कुछ ही समय के लिए है। और यदि आप यही सोच कर के आसान रास्ता चुन लेते हैं कि चलो जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो और बहुत ज़्यादा परेशान होने की इतना आसान तो है नहीं कि आजकल गवर्नमेंट जॉब सबको मिल जा रहा है, ठीक है? यही सोच के आप रह जाएँगे तो आप जीवन भर उसी प्राइवेट जॉब में फँसे रह जाएँगे। जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक आप कर पाएँगे और जैसे-जैसे एज बढ़ता जाएगा, प्राइवेट जॉब जो भी संस्थाएँ हैं जब देखती हैं कि लोग मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है?
तो इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। तो ऐसे लोगों के कहने में आपको आकर के नहीं होना। मैं मानती हूँ कि थोड़ा-सा मेहनत पड़ेगा कि भाग-दौड़ करते हैं, शरीर थक जाता है और साथ ही साथ तैयारी भी करना है, उसमें भी मेहनत है। तो ये कठिनाई सिर्फ़ थोड़े दिनों की है, जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है? और एक और समस्या आती है अक्सर तैयारी में कि जहाँ हम जॉब करते हैं, अगर वहाँ हम तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कहीं ये सेलेक्ट ना हो जाए, कहीं ये सिलेक्शन ना ले ले, जब देखो तब थोड़ा-सा समय मिलता है, 10 मिनट तो पढ़ने लगता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों का सामना हम कैसे करें? और हम भले ही उन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन वो कुछ न कुछ बातें हमें सुना कर के बोलते हैं, ठीक है ना? कि जब देखो तब पढ़ता ही रहता है, लेकिन आज तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस तरह की बातें बार-बार सुनने को मिलती है। हम इग्नोर भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसका जो असर होता है हमारे दिमाग पे पड़ता है और हम मेंटली एक तरह से प्रताड़ित महसूस करते हैं और जिसका बुरा असर हमारी पढ़ाई पे पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो आपको ये फ़ॉर्मूला अपनाना है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो हर बार आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं कि कैसे वो तैयारी कर रहा है, क्या ऐसा करें कि वो मेंटल रूप से जो है वो परेशान हो जाए, ठीक है? तो ऐसे लोगों से नफ़रत करने की बजाय या फिर ऐसे लोगों को उल्टा जवाब देने की बजाय आप उनसे दोस्ती कर लीजिए। ठीक है? जैसे अगर कोई कोई ताना मार रहा है कि जब देखो तब पढ़ती रहती है लेकिन आज तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप कुछ बात कहेंगे उनसे, फिर वो 4 आपको सुनाएँगे। इस तरह से आप और भी डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी भलाई के लिए उनसे दोस्ती कर लीजिए। अगर वो कुछ बुरा भी करते हैं, तो आप उनकी 2-4 अच्छाइयाँ खोज करके उनका बड़ाई कर दीजिए। ठीक है? तो ऐसे में वो भी खुश हो जाएँगे और जब वो खुश रहेंगे तो आपको भी परेशान नहीं करेंगे और आप पूरा का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है? या फिर सोच रहे हैं कि हमें करना चाहिए, तो उनका डिसीज़न गलत नहीं है, वो तभी सोच रहे होंगे जब उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, मस्ट होगा। और हमें हमेशा किसी चीज़ के नेगेटिव पहलू के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जहाँ नेगेटिविटी है, वहाँ पॉज़िटिविटी भी है, जो मैंने आपको बता दी है। तो बिल्कुल कर सकते हैं और मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि 6 से 7 घंटे जॉब करते हुए किस तरह से मैंने सिलेक्शन लिया। बशर्ते आपका जो डेडिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लगातार आपको परिश्रम करना है। ये नहीं कि कुछ दिन पढ़े, फिर बीच में छोड़ दिए, फिर कुछ दिन पढ़े, बीच में छोड़ दिए, ठीक है? जैसे पानी का मैंने उदाहरण दिया था कि पानी को जब लगातार एक निश्चित ताप पर रखा जाएगा तभी उसमें उबाल आता है। यदि पानी को थोड़ा-सा गर्म किए, हटा दिए, फिर थोड़ा-सा गर्म किए, हटा दिए, तो कभी उस पानी में उबाल नहीं आएगा। उसी तरह से आपको भी तैयारी करनी है, लगातार होनी चाहिए। आपको किसी एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं करना है, कोई वैकेंसी निकलने का इंतज़ार नहीं करना है। आपको पता है कि मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, कौन-कौन सी डिग्री है मेरे पास और वो उस पोस्ट का इंतज़ार नहीं करना है कि जब आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है? एक निश्चित समय बना कर के आप अपना तैयारी आपके पास भले ही 2 ही घंटा मिलता है, 3 घंटा मिलता है, जितना भी समय मिलता है, ठीक है? ख़ास करके जो महिलाएँ हैं, वो भी काम की वजह से परेशान रहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम पड़ जा रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सुबह का समय ज़्यादा चुनें। सुबह अगर आपको 8 बजे से ड्यूटी जाना है तो आप 5 बजे, साढ़े 4 बजे उठ जाइए या 5 बजे उठ जाइए। कम से कम 2 घंटा सुबह आप पढ़ाई कर लीजिए। फिर रात का समय ज़्यादा चुनिए, ठीक है? 1 घंटा, डेढ़ घंटा आप नींद कम ले लेंगे और इससे आपका भविष्य जो है बेहतर हो जाए, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं। ठीक है ना? तो आज का वीडियो इसी पे था और जो भी आपके सजेशन हो या जो भी आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कहना चाहूँगी कि आप सिलेक्शन बिल्कुल ले सकते हैं और प्राइवेट जॉब कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे हर चीज़ आपको नुकसान ही होता है। ठीक है ना? आपको फ़ायदा भी होता है, मेंटल रूप से आप फ्री होते हैं कि आर्थिक रूप से दूसरों पे डिपेंड नहीं हैं। साथ ही साथ आप जितना भी समय पढ़ते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, पूरा ध्यान आपका पढ़ाई पे रहता है। एक डिसिप्लिन भी आपका मेंटेन होता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।